गुड इवनिंग। Yes, तो sir. इन द लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? So हमने graphs ग्राफ्स के बारे में पढ़ा। चलिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गया था। अगेन आई एम टेलिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हियर। Yes, sir. Y equal to तो ग्राफ्स के केस में, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के केस में यूजुअल इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है। y एंड x वेरिएबल होता है, कि नहीं? अगर x में कुछ पुट करेंगे तो y कुछ आएगा, कि नहीं? इसको हम लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसा भी लिखते हैं, y द फंक्शन ऑफ x। ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर कोई ग्राफ दिया है, उसको उसका इक्वेशन लिखना नहीं आता है, या इक्वेशन दिया है तो ग्राफ बनाना नहीं आता। ये दो हमारा प्रॉब्लम रहती है। तो इन दोनों को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूं। तो पहला पार्ट है ग्राफ टू इक्वेशन। ग्राफ दिया होगा तो कैसा हम इक्वेशन लिखेंगे? ग्राफ टू इक्वेशन। ये मान लो स्ट्रेट लाइन का बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, पर्टिकुलर पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में सीख लेते हैं। लेट ये वाला पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस। तुम्हारा एम क्या रहेगा इसका इक्वेशन लिखने के? दो पॉइंट चूज कर लो, जो दोनों पॉइंट के बारे में तुमको अच्छे से पता है, उनका कोऑर्डिनेट्स अगर पता है, बस उसको लिखते जाना। इतना तो पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है मतलब y इक्वल टू mx प्लस c। तो लिखूंगा मेरे लिए अननोन दो चीज है यहाँ पे, एक मास है, दूसरा c। अगर ये दोनों मेरे को मिल गया तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ से ये ओरिजिन मान लेते हैं, ये कुछ पॉइंट दिया है, उसमें दिया होगा पक्का, नहीं तो लिखो कैसे? मान लेता हूँ एक्स एक्सिस में ये 3 है, y में तो 0 है, समझ में? एंड ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। अब ये वाला पॉइंट मान लो ये x में तो 0 है, y में कुछ 5 लिख दिया, ठीक है? ये लेफ्ट पॉइंट a है, ये पॉइंट b है। ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c लिखा है, समझ रहे हो? मैंने जो y इक्वल टू mx प्लस c लिखा है यहाँ पे, यही लाइन के ऊपर ही a एंड b पॉइंट है। दैट मींस a एंड b का जो कोऑर्डिनेट्स है, पक्का ये लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी देखते हैं, मैं अप्लाई कर रहा हूं फॉर ए। तो y, a की जगह y का वैल्यू कितना है? 5 m, x यहाँ पे 0 है, प्लस c। समझ में आएगी नहीं? तो c का वैल्यू तो मिल गया भाई 5। तो मैथ जिनका मैथ हो तो पढ़ोगे मैथ बढ़िया से। मैं फिजिक्स, जो जिनका मैथ नहीं है वो भी ये यूज कर सकते हैं इस तरीके से। फॉर बी, बी पॉइंट के लिए भी क्वेश्चन लिखूंगा। यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, m x का वैल्यू 3 है, प्लस c। अरे c का वैल्यू ऊपर से मिल गया, ठीक है? तो इधर 3m प्लस 5, तो 3m इज इक्वल टू -5, तो m इज इक्वल टू -5/3। तो m मिल गया मुझे, c मिल गया। अब जनरल इक्वेशन में लिख लेते हैं, y इक्वल टू -5/3 प्लस x प्लस c। c is fine. This is the equation of this straight line. ये तरीका होता है, नोट इट डाउन।
तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सब कोई बनाएगा, इसका इक्वेशन लिखेगा क्वेश्चन। एक स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है? Yes. पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस। मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ऐसे लिया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5 -1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट 2 ठीक है, ये दो पॉइंट है। मिरर लाइन वाला इक्वेशन लिखोगे, एरोडायनामिक्स थोड़ा पीछे बाद में पढ़ेंगे, अभी उसका अपना कुछ जरूरत है नहीं, मैं पढ़ा दूंगा आपको टाइम देंगे, ठीक है। थोड़ा मैकेनिक्स सीखते हैं, थोड़ा पीजी सीखते हैं। आदित्य, बीटा इक्वेशन का लगेगा नहीं, बीटा इक्वेशन नहीं, क्या टू इक्वेशंस टू इन वन नंबर। Yes, yes. Yes, M निकला 1 हां, and C निकला -6. Y equal to x minus. y इक्वल टू mx प्लस c लिखेंगे नहीं, इसमें एक को पॉइंट को a मान लो, दूसरा पॉइंट को b मान लो, एट a पे y का वैल्यू कितना है -2, m x का वैल्यू 2 प्लस, ये पहला इक्वेशन है। अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, इतना ही फंडा है कि नहीं। एट बी में y तरह है -1, m 5 प्लस इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन से m निकालने की सी निकाल। एक काम करो, एक से दो को माइनस कर दो, तो जब भी ऐसे आपको मिल जाएगा दो दो अननोन, ट्राई करना एक को सब्सट्रैक्ट करने का। तो अगर यहां से सब्सट्रैक्ट करें तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो एम मिल जाएगा। तो -4 से -1 जाएगा, तो -4 ऑफ -1 दैट इज +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3m नहीं। हाँ वेरी गुड, -3, ये पे आ गया -3, तो m का वैल्यू 1 आ गया। समझ में? अगर m मिल गया, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, यू कैन फाइंड आउट द c ना, बराबर एक नंबर पे डालो चाहे दो नंबर पे डालो,
आई एम पुटिंग इन द नंबर 1 -4, m का वैल्यू मुझे 1 मिल गया, ये 2 मिल गया, c, तो c का वैल्यू कितना आ गया, -4 -2 से, यस, -6 है, यही है ना? Yes, sir. ओके, तो y इक्वल टू mx, मतलब 1 इंटू x, तो ऐसे ही रहने दो, c, इसलिए कुछ समझ में आया? नेक्स्ट, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिया है, उसका 2 पॉइंट मुझे पता है, तो मैं आराम से उसका इक्वेशन लिख सकता हूं, ये मेरे दिमाग में प्रिंट। नेक्स्ट, अगर इक्वेशन दिया है, ग्राफ बनाना है, तो ऐसे 2 पॉइंट बनाओ, दोनों को जोड़ दो। ओके, सेकंड मेरा काम होता है, इक्वेशन लिखा गया है, इक्वेशन टू ग्राफ जाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है? y इक्वल टू mx प्लस, स्ट्रेट लाइन के लिए बस 2 पॉइंट चाहिए, स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट चाहिए, अगर दोनों पॉइंट मिल गए उसको जोड़ दो बस, ठीक है? तो कौन कौन सा 2 पॉइंट? पॉइंट 1, जिसको पॉइंट 1 सोचो y0 है, अगर y0 तो x का वैल्यू क्या होगा, निकाल सकते हो, y की जगह 0 पुट कर लो, m इंटू एक्स प्लस, ठीक है? तो यहां से x फाइंड आउट कर लो, फाइंड x, उस वैल्यू आएगा, क्योंकि mc तो पता होगा तुम्हें इक्वेशन, उसका डाटा आ जाएगा। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, पॉइंट 2 क्या फाइंड आउट करना है, x कहां पे 0 है देखो, तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये दोनों पॉइंट को जोड़ दो बस, कहीं पर भी हो, देखो y0 है मतलब वो तो x एक्सिस में होगा कहीं ना कहीं, ये पॉइंट 1 हो गया आपका, इसमें x0 है मतलब कहीं ना कहीं y के ऊपर हो गई, ये पॉइंट 2 होगा, बस ये दोनों को जोड़ दो, आपका शटल क्वेश्चन, कोई काम करेंगे। मिनिमम तुमको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, फिजिक्स के लिए तुम्हारा बेस्ट है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये अगर ठीक ठाक है होगा तो बहुत काम का चीज। 3-4 तरह के इक्वेशन तुम फेस करोगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दूसरा पैराबोला, एलिप्स कुछ लगेगा, सर्कल कुछ लगेगा, इतना ही तुम्हारा काम है, और बाकी तो मैथ्स में ऐसे ही सीखोगे सब कुछ। So equation to graph करना है. हाँ, इनको मैं दे रहा हूँ, इक्वेशन दे रहा हूँ, क्वेश्चन y इक्वल टू -3x -5, इसका ग्राफ बनाओ। So done. हो गया? Yes, sir. ओके,
y एक्सिस x एक्सिस। दो पॉइंट ढूंढना है, पहले y इक्वल टू 0 पुट कर लो। y जब 0 है, ये पॉइंट 1 लिख रहा हूं, y जब 0 है तो 3x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -5/3। x नेगेटिव पे है तो अंडर y 0 है, तो यहीं पर कहीं पे होगा ये पॉइंट नहीं, x नेगेटिव पे -5/3 0 लिख सकता हूं पॉइंट 1 एग्जैक्टली। अगर x 0 है सेकंड पॉइंट में, x को 0 पुट कर तो y का वैल्यू आ गया -45। तो x 0 मतलब y एक्सिस के ऊपर नेगेटिव की तरफ, मतलब यहाँ पे x 0 y नेगेटिव। तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ दो, जो लाइन मिल रहा है आपका, ठीक है। विजुअल हुआ, तो ऐसे ग्राफ्स बनेगा। चलिए मैं इसको भी तुम्हें कुछ इक्वेशंस, वेलोसिटी, टाइम, ये सब में मैं कन्वर्ट करके दूं, उसको लिखना है। चलिए हमें क्या क्या अभी अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? v इक्वल टू ds बाई dt, मतलब चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, नहीं ये पढ़ चुके हैं। अभी देखो, लेट मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, v इज इक्वल टू t -2, तो v हो गया तुम्हारा y, t हो गया तुम्हारा x। इसका इक्वेशन भी मतलब ग्राफ बनाओ, x y एक्सिस में v, x एक्सिस में t बनाओ। v के जब v को y सोच लो, t को x सोच लो, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। So done. हो गया? Yes, sir. ओके ओके, बनाओ 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 बनाओ। हेलो, ऐसे ही सोच लो, इसको y सोच लो, या मान लो y इक्वल टू x-2 ही लिखे हो, y इक्वल टू x-2 ही लिखे हो।
ओके वेरी गुड। और हाँ y इक्वल टू x माइनस 2 है भी तो x 0 y रो वैल्यू कितना है वो So x0 का जो y वैल्यू 0 माइनस 2 t का वैल्यू पुट कर 0 t का वैल्यू 0 पुट कर t का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे हाँ लेट t इक्वल टू 0 तो v कितना होगा -2 तो ये एक पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा ढूंढना है v 0 तो t का वैल्यू कितना होगा समझ में आया दोनों पॉइंट ढूंढो। अगर t 0 है तो v हो जाएगा -2 तो ये एक पॉइंट हो गया। अगर v 0 है t हो जाएगा 2 ये सेकंड पॉइंट समझ में आया। ये दोनों पॉइंट को इसमें करो कोऑर्डिनेट को प्लेस करो। t 0 मतलब x एक्सिस में 0 तो x एक्सिस में कहीं जाना नहीं है y में जाना है बस तो v -2 तो y में नेगेटिव की तरफ जाना है तो यहीं पे कहीं पे होगा ये पॉइंट ये x में 0 y में -2 समझ में आया ये पॉइंट 1। नेक्स्ट x एक्सिस में 2 y एक्सिस में 0 y एक्सिस 0 मतलब हाँ वेरी गुड तो यहीं पे कहीं पे ये बनेगा ओके तो t x में 2 है ये 0 बस ये दोनों को जोड़ दो काम होता ये दोनों को से जोड़ दो ये क्वेश्चन बन गया समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे सब हम धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस हमको लिखना पड़ेगा तो वहां पे y पे कुछ अलग हो सकता है x पे कुछ अलग फिजिकल क्वांटिटीज हो सकता है तो लिखना आना चाहिए पहले। मैथमेटिक्स तो मिनिमम बेसिक मैथमेटिक्स हमको चाहिए ही चाहिए उसके बिना काम नहीं होगा ठीक है। चलिए तो अभी फिजिक्स के अंदर चलते हैं। इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स मैंने एक लिंक शेयर किया था टेलीग्राम चैनल के लिए उसमें ज्वाइन कर लेना मैं उसमें धीरे धीरे क्विज छोड़ूंगा सब क्विज का आंसर्स देते रहना खुद वो गेम जैसा है खुद बनाओ के खेलोगे मजा आएगा। हाँ। मैंने एक लिंक भेजा था ग्रुप में देखना ज्वाइन करने के लिए उसमें क्लिक कर देना ऑटोमेटिक तुम ज्वाइन हो जाओगे ओके। उसमें सब हर दिन कुछ ना कुछ मिनिमम ऑल्टरनेट डे में 8-10 क्वेश्चन दूंगा वो फिजिक्स का केमिस्ट्री का मैथ का बायोलॉजी सभी का जाएगा तुम वहां पे आंसर देते रहे ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ये आज से 400 साल 400 450 साल 430 साल मान लो 450 ऑलमोस्ट साल पहले न्यूटन साहब ने दिए आज तक भी उसी का यूज है उसका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं है आज तक भी बढ़िया काम कर रहा है ठीक है। तो ऑलरेडी इसके बारे में तुम 9th में पढ़े हो फिर से यहाँ पे खाली रिवाइज हो रहा है ये सब ठीक है। तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम जो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी के लिए ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए ये नहीं होगा तो नहीं होगा ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो बनेगा और यू कैन से एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ये यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये अगर नहीं होगा तो कोई काम का नहीं मेरा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नहीं तो इक्वेशन का कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा। जैसे कि एक छोटा सा प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूं आई थिंक तुम्हारा ये वाला इक्वेशन सब याद है 9th वाला v इक्वल टू यू प्लस एटी एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर याद है ना यस 9th में पढ़ा था हाँ 9th में होगा। तो चलिए मैं उसके ऊपर पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूं तो तुम्हारा तुमको समझ में आएगा गलतियां क्या होने के चांसेस है ओके। लेट लिखो लेट्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। लेट ए बॉडी मूव्स विथ इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट
अंडर acceleration a equal to 2t acting towards east, ये भी वही सेम डायरेक्शन में, वही स्ट्रेट लाइन मोशन ही हो गया। तो फाइंड velocity after time t equal to 2 सेकंड। लेट ऐसे पूछा है, तो तुम अभी क्या क्या तुम्हारा आंसर हो, लेट में तुम्हें कुछ पता नहीं, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, तुम कैसे सॉल्व करते हो पहले करो। सब पहले हम एक्सेलरेशन को 2 पुट कर देते हैं, जिसमें तो 4 मीटर पर सेकंड का निकल जाता है, उसके बाद एक हाँ बड़ा आंसर कितना आ रहा है मेरे को बताओ। मेरे इक्वल टू यू प्लस टी लगाते थे। इनिशियल स्पीड को हम क्या लिखते थे, u 10 मीटर पर सेकंड 10 आ रहा नहीं, ओके। तो u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड हम लिखते थे। तो एक्सेलरेशन 2 into t दिया है, टाइम यहाँ पर 2 सेकंड लिखा है, तो हमारे दिमाग में आएगा कि सर 2t लिखा है, तो एक्सेलरेशन को 2 into 2 लिख देते हैं, ये नहीं। देन v पूछा है कितना होगा 2 सेकंड के बाद, तो हमारे दिमाग में चलेगा सर ये तो बढ़िया आसान सा सवाल है, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देंगे, 2 के जगह 2 लिख देंगे, a के जगह 4 लिख देंगे, t के जगह फिर से 2 लिख देंगे, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। मगर ये गलत है आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेरी कर, ऐसे लिखो, मना नहीं, यहाँ पे क्रॉसिंग करना ही गलत है, क्योंकि यही तो समझना है क्यों गलती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा बाद में पढ़ेंगे, नथिंग गुड। ये यहाँ पे कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट, ये टाइम के साथ चेंज होगा। टाइम अगर 1 होता तो एक्सेलरेशन 1 होता, टाइम 2 सेकंड में 4 हुआ होगा, 3 सेकंड में 6 हुआ होगा, तो एक्सेलरेशन चेंज होते होते जा रहा है टाइम के साथ, इट इज नॉट कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज तो बेसिक जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं ये सब यूज नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ये फॉर्मूला जब भी यूज करोगे इसको ध्यान में रख के चलना है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और माय पॉइंट, ओके। तो अभी ये जाएंगे, ये पढ़ेंगे, तो पहले तुमको हिंट दे दिया कि गलतियां कैसे हो सकता है। अगेन यहाँ पे दूसरा गलती ये भी हो सकता है, डायरेक्शन देखना है, ये ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में है, तो इस प्रॉब्लम में कोई परेशानी नहीं था, सीधा सीधा लिख सकते थे, मतलब v इक्वल टू u प्लस 80। हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, तो फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड होगा, सेकंड सेकंड में नहीं कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्टली जब 1 सेकंड हुआ 2 हुआ, ऐसा तो नहीं है, वो वेरी करते 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 चल रहा है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, टाइम के साथ ये कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन। मेरा कहने का मतलब है अगर a एंड t का जो ग्राफ बनाएगा, अगर a एंड t का एक ग्राफ बनाएगा, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ऐसा नहीं कि ये जो अगर 1 सेकंड है, 1 सेकंड में ऑब्वियसली 2 हुआ होगा, उससे पहले तो और भी कुछ हुआ होगा, ऐसे 2 सेकंड में हो सकता है, 2 सेकंड में पानी को कैसे गुजरा, 2 सेकंड में ये 4 हुआ, इसका मतलब नहीं कि 1 से 2 के बीच में कुछ नहीं था, ऐसा तो नहीं है ना। समझो, इवेंट को समझो, मैथमेटिक्स को समझो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 था सडनली यहाँ पे 4 हो गया, ऐसा तो नहीं है, कंटिन्यूअसली होते होते गया है, तो ऐसा नहीं लगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शंस, कोई चीज कंटिन्यूअसली जो वैल्यू होता है हमको वहां पे कैलकुलस का यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, और पढ़ेंगे, हाँ वो पढ़ेंगे। पहले ये बेसिक वाला सीख लेते हैं, जो कि 9th में पढ़े, उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको मैं बताऊं। देखो एक्सेलरेशन अगर तुम्हारा याद होगा, इसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, तो चेंज इन वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम t माइनस 0। तुम्हारा जीरो टाइम मतलब तुमने जब से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, दैट इज योर टाइम जी। दुनिया में टाइम बोल के कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं। घड़ी का मतलब टाइम नहीं होता, घड़ी बस एक रेफरेंस है हमारा, ठीक है। टाइम तो हम भी हो हम ना हो, कब से टाइम फैक्टर एक है और एक डायमेंशन है, उसको उसका मतलब ही पूरा कुछ अलग है। ओके, अगर हमारा स्पीड फीड भी चेंज होता है ना, मतलब लाइट के स्पीड में अगर मूव करेंगे, हमारे लिए टाइम का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, दीज आर नोन एज रिलेटिविटी थ्योरी। अगर तुम दोनों दोस्त हो, तुम तुम्हारे घर पे बैठे हो, तुम्हारा और एक दोस्त को मैंने लाइट के स्पीड से कुछ बहुत दूर तक लेके फिर तुम्हारे पास ले आया, वो यंग रहा होगा, तुम बूढ़ा हो गए। दिस रिलेटिविटी थ्योरी है, इट इज पॉसिबल आल्सो। इसको कहते हैं टाइम मेसिंग कांसेप्ट जो कहा जाता है। रिलेटिव, ये तो रिलेटिविटी तुम जो आगे पढ़ोगे धीरे धीरे, जो फिजिक्स में ज्यादा पढ़ेगा रिलेटिविटी वो समझेगा। अभी के लिए हम बेसिक समझते हैं। v माइनस c इक्वल टू 80 हो गया, तो v इज इक्वल टू q प्लस 80। यहाँ पे देखिए वेक्टर साइन मैंने लगाया है, तो ये वेक्टर साइन इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। वेक्टर साइन वेक्टर के हिसाब से पढ़ना है। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, हम पहले खाली v इक्वल टू प्लस 80 लिख देते थे, कुछ भी यू दिया होगा, कोई भी डायरेक्शन में दे दिया होगा, हम लगाएंगे तो गलती हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या नाइन्थ में जो पढ़ते थे हम, वेलोसिटी एक्सीलरेशन सब एक ही डायरेक्शन में, इसलिए डायरेक्ट लिखने हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में अलग अलग दिशा में भी हो सकते। तो दिस इज द इक्वेशन 1, काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन कहा जाता है। पूरा बेसिक बेसिक से सीखेंगे, धीरे 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 होता है। तो ये पूरा मैथमेटिक्स है टॉपिक, इसीलिए मैं इसको पहले पकड़ा। पूरा 2 डायमेंशनल मोशन तक मैथमेटिक्स है, फिजिक्स इसमें कम है। इसका फिजिक्स तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। हो गया पहला इक्वेशन सभी का। नेक्स्ट इसका इक्वेशन बनाते हैं, v इक्वल टू प्लस 80 का इक्वेशन कौन बना पाएगा? ये v ये t, देखते हैं। v इक्वल टू प्लस 80 का इक्वेशन बनाएंगे, y इक्वल टू mx प्लस c, a कांस्टेंट। यहां पे ध्यान रखना ये a तुम्हारा कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो v हो गया y, a हो गया m, t हो गया x, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। ग्राफ बनाना है। हाँ, कैसे करना? एग्जैक्टली वैसे ही। t अगर 0 है तो वेलोसिटी इक्वल टू u है, t। v y एक्सिस में तुमने v लिखा है, x एक्सिस में क्या लिखा है? t। तो ये जो तुम्हारा वैल्यू, t के जगह 0 पुट कर लो तो v का वैल्यू क्या आएगा? u। t 0 मतलब y एक्सिस, ठीक है। वेरी गुड, यहाँ पर t 0 है, दिस इज u, समझ में आया? इसका तुमको सर v 0 करने से कहां आएगा? करो, v 0 करेंगे तो t आएगा माइनस c बाई a।
देख रहे हो -1 लोग इधर गए फिर, ठीक है, समझ आया? तो ये दोनों को जोड़ दो, तो टाइम हमारा नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ठीक है, मैथमेटिकल में बना देंगे, तो नेगेटिव में टाइम को नेगेटिव में नहीं होगा। तो इक्वेशन यहां से एक्चुअली स्टार्ट होती है, ठीक है। एनीवे लेट टी, ये u है, एक पर्टिकुलर कुछ वेलोसिटी पे मान लेता हूं, t समय पे वेलोसिटी v बना है, समझ में आया? तो v t का एरिया वेलोसिटी एंड टाइम मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ठीक है। दैट मींस इसका एरिया हम क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। यूनिट्स को देख लो, ओके, वेलोसिटी टू टाइम, तो y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है, y एंड x को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा, समझ में आया? तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जो एरिया आपको दिख रहा है, दो एरिया है, तो इस पूरा एरिया निकालने के लिए, इसके नीचे का पूरा एरिया निकालने के लिए मैं दो तरीके से सोच सकता हूं, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, नहीं तो पूरा का पूरा ट्रायंगल, तुम्हारा कुछ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अब लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया लिखना है, रेक्टेंगल का सिंबॉलिकली लिख दे रहा हूं, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, ये हाइट है, v माइनस u, ये तुम्हारा u है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक t है, कि नहीं? तो हाफ बेस इनटू हाइट v माइनस u, ये हो गया एरिया पर रेक्टेंगल u इनटू t। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, v माइनस u इक्वल टू t, कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट u t half v minus u is a t into t, the second equation, equation 2, what is the second equation?
नेक्स्ट, इसमें डिस्प्लेसमेंट हम ट्रापेजियम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट हम ट्रापेजियम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लिखेंगे अभी डिस्प्लेसमेंट दैट इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम ठीक है। तो हाफ summation of the parallel sides that is u plus v into the distance between the parallel side that is d, ठीक है। तो हाफ u plus v, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं तुझे बता रहा हूँ, दिमाग में। तो t को ऐसे लिख सकता हूँ v minus 2 तो डिस्प्लेसमेंट u plus v into v minus c, तो v square minus u square a plus b into a minus 2 by 2a तो इसको ऐसे लिखा था, ध्यान से ध्यान रखना, v square minus u square is equal to 2, एक वेक्टर है, ये वेक्टर तो के लिए कौन सा डॉट प्रोडक्ट यस थोड़ा काम करो, थोड़ा वीडियो में भी अच्छी है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, डॉट है एक्चुअली, इसको और अप्रोप्रिएटली ऐसे लिखा जाता है v डॉट v माइनस u डॉट u टू a डॉट रेफरेंस। क्योंकि मैं इस रिगार्डिंग कहीं पर भी प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है, ये वेक्टर रिगार्डिंग मैंने अभी जैसे लिखा, बट मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए सेट करूंगा, जो क्वेश्चन को इसी में ही सॉल्व हो सकता है, इसी टेक्निक से ही सॉल्व हो सकता है, नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन 3, ये तीन बेसिक इक्वेशन, ये तीन बेसिक इक्वेशन है और एक है एसएनएफ, देखते हैं क्या है एसएनएफ। बेसिक ये तीन हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन एसएनएफ, मतलब लेट तुमने यहाँ पे 5 सेकंड के लिए ट्रैवल किया, ओके, एक जगह से दूसरी जगह 5 सेकंड के लिए ट्रैवल किया, तो मैं पूछूंगा 5वां सेकंड में, 5th सेकंड में कितना दूरी है, या 4th सेकंड में कितना गया, या 3 नंबर सेकंड, 3 नंबर 3 सेकंड में नहीं, 3rd सेकंड, 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस गया या डिस्प्लेसमेंट गया, 3 सेकंड में नहीं, 3rd सेकंड, समझ आ रहा है। तो वैसे ही nth सेकंड अगर कहूंगा, पूरा n सेकंड में वो ट्रैवल किया होगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। nth सेकंड का मतलब क्या है कि लास्ट सेकंड, मान लो 5 सेकंड तुमने ट्रैवल किया, मतलब 5वां सेकंड में कितना दूरी गया है, तो मैं क्या काउंट करूंगा 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और 4 सेकंड में कितना किया है। 5 सेकंड का डिस्टेंस है और 4 सेकंड का डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो 5th सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो वही काम करूंगा, nth सेकंड का डिस्टेंस मुझे निकालना है, पूरा n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और n-1 सेकंड में कितना गया है। ठीक है, इससे इसको माइनस कर दो, तो इससे इसको माइनस कर दो, तो यू गेट
nth सेकंड में कितना गया माइनस करके बताओ क्या आंसर है। कितना है un इधर है यहाँ से u कॉमन ले जाओगे ऊपर में n है यहाँ पे माइनस n माइनस 1 है माइनस 2 तो u कॉमन आ सीधा n माइनस माइनस 1 एग्जैक्टली ये यहाँ से a/2 कॉमन आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर समझ में आया था सभी ब्रश ब्रैकेट ओपन कर लो n माइनस n प्लस 1 प्लस a/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस माइनस कर देगा माइनस माइनस प्लस तो ऐसे ना का फॉर्मूला आ गया u प्लस a/2 2n माइनस 1 तो कुछ हल्का फुल्का प्रॉब्लम करना है रिगार्डिंग बोला Yes, sir. छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं velocity after t equal to 6 seconds
displacement after t equal to t6 सेकेंड, 50 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट इसमें निकालेंगे। आसान सा सवाल है, क्लास 9 वाला है ये। Sudan. हो गया। तो v इक्वल टू So 17 meter per second. q आ गया आपका 5, सब एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है। 2 into 6 17 This is 17. s 66 66 meters. Sir. ऐसे बनाया। Yes, it's directly formula आ गया. 5 टाइम के जगह 6 ट्रांसलेशन की जगह 66 and s fits u a by 2 2 into n मतलब 5 minus 1 14. क्या Yes. हो गया ना सभी का। तो चलो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, देखते हैं कैसे करते हैं। आसान है। मैं काम कर रहा हूँ, लिखो ए बॉडी स्टार्ट्स विथ स्पीड 2 meter per second with a constant acceleration, ठीक है, for acceleration for 5 seconds and its speed becomes 10 meter per second। तो एक्सीलरेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगा। तो 5 सेकंड में इसका जो एक्सीलरेशन है सॉरी एक्सीलरेशन की वजह से 5 सेकंड में इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल इन t इक्वल टू स्पीड।
30 मीटर। कितना है? हाँ 30। ठीक, तो कैसे कैसे किया? सो पहले v इज इक्वल टू u प्लस at डाल दिया, उसके बाद s इक्वल टू u पता है, t पता है, a पता नहीं, तो a कहां से निकालें? ठीक है, v इक्वल टू u प्लस at लगा। क्या निकल जाएगा? एक्सेलरेशन कितना है रे? तो एक्सेलरेशन आया 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए हर्षिता 30 आया। हर्षिता कर गई क्या? तो ये भी नेटवर्क प्रॉब्लम। तो देखो ये प्रॉब्लम को ऐसे नहीं बोलते। तुमने जैसे पहले a निकाला फिर s निकाला, ठीक किया है, मना नहीं कर, बट मैं चलिए तुमको एक टेक्निक मैंने बताया था। कभी भी पूछा गया है आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी है s पूछा गया है, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं v एवरेज इनटू टाइम। याद आ रहा है? ये हर जगह लगा सकते हैं। अगर कोई भी तरीके से तुमको एवरेज एवरेज का मतलब क्या है? ऑलवेज उस स्पीड में जा रहे मान सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारा मैं कहूंगा 80% है, तो मान के चल सकते हो हर सब्जेक्ट में 80 है। वैसे एवरेज मतलब ऑलवेज उसका स्पीड उतना ही है। तो ये अगर मैं कैसे निकाल लिया तो हर टाइम से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। एवरेज कैसे निकलेगा? इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 बताया था, याद है? यस सर। देखो तो ये वाला अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। आता तो सबको है मगर इसमें जल्दी होगा कितनी देर? मुझे ये निकालना नहीं पड़ेगा। इनिशियल स्पीड 2 दिया है, फाइनल स्पीड 10 दिया है, कहां है 10 दिया है, तो v एवरेज यहां पे आ जाएगा 2 + 10/2 6 इनटू टाइम 5, सीधा सीधा कोड एक ही लाइन करंट चला जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो जल्दी बनाना है अभी और 9th वाला तरीका सोचना नहीं है। समझ आ रहा है? तो काइनेमेटिक्स करते समय आपका दिमाग में सब चलते रहना चाहिए कि काइनेमेटिक जो इक्वेशंस है वो कभी कौन सा मैथ में सॉल्व हो जाएगा, कि ग्राफ में सॉल्व हो जाएगा, ये सब दिमाग में चलते रहना चाहिए। अभी और क्वेश्चन देखो कराऊंगा धीरे धीरे। ये कब लगाओगे? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, बाकी जगह नहीं लगे। ठीक है? हाँ, अगर भी आपने निकालने का तरीका हम बताएं इंटीग्रेशन करके निकाला जाता है, अगर वैसे निकाल ले तो ठीक है, बट अगर सीधा सीधा भागना तो इंटीग्रेशन क्यों हो जाएगा? नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन देखो। A particle starts from rest
with a constant acceleration alpha, then retards with a constant retardation beta it comes to rest. तो फाइंड दो तीन चीज पूछा जाएगा, मैक्सिमम स्पीड कितना है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द जर्नी, टोटल डिस्टेंस, t is the total time of journey, t is the total time of journey, बना ट्राई करा, हाँ कब हाँ हेलो 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 हाँ हेलो एक बढ़िया सवाल है, इसको ग्राफिकली करोगे तो ज्यादा आसान है, तुम्हारा काम है मैथमेटिकली इक्वेशन में तुम बनाओगे, मैं ग्राफिकली इसको समझा रहा हूं। रेस्ट से स्टार्ट किया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जाना है, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो स्लोप ऐसे कांस्टेंट रहेगा बेटी, कांस्टेंटली बढ़ते बढ़ते गए, उसके बाद जैसे ही मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लिया, ये तो पूछा है क्वेश्चन मैक्सिमम स्पीड कितना हो, उसके बाद रिटार्डेशन भी स्टार्ट हो गया, वो अगेन कम्स टू रेस्ट, ये वीटी और इस तो पूरा जर्नी टाइम है टी, यहां से यहां तक टी, तो v मैक्स पूछा है और इसका एरिया पूछा है, एरिया होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट,
मान के चलता हूँ t1 टाइम है, t1 समय के लिए एक्सेलरेट हुआ है, t2 समय के लिए रिटार्ड हुआ। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे अल्फा दिया है, ये 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम स्पीड vmax हो, मैक्सिमम स्पीड vmax है, तो vmax माइनस 0, तो 0 को नहीं लिख रहा हूँ, बाय t1 टाइम, तो यहाँ से टाइम t1 को मैं लिख सकता हूँ vmax बाय अल्फा। अब देखिए vmax से वो 0 हुआ है तो ऑब्वियसली रिटार्ड हुआ है, रिटार्ड हुआ है तो और माइनस साइन देने का जरूरत नहीं है, रिटार्डेशन ही लिख रहा हूं, तो बीटा वैसे vmax by t2 लिखूंगा, vmax से 0 है, चेंज कितना हो vmax कितना समय के लिए t2, सो t2 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा vmax by, ठीक है, हमें पता है t इक्वल टू t1 प्लस t2, t तो क्वेश्चन में दिया है, t1 तो मैंने लिया है, तो यहाँ पे t1 की जगह उसका वैल्यू लिख देता हूँ vmax by अल्फा, vmax by, तो vmax ऐसे कमान जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम बनेगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है, vmax इक्वल टू अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इनटू टी, पॉइंट, तो vmax मिल गया, इसका न्यूमेरिकली बन के आ सकते हैं, अल्फा वैल्यू दिया होगा, बीटा वैल्यू दिया होगा, वी हैव टू फाइंड आउट vmax, टाइम दिया, अभी डिस्प्लेसमेंट vt कॉर्ड का एरिया इज डायमीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एस एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट इज द vmax, तो vmax का वैल्यू निकल गया है यहाँ पे, तो इसको अगर लिखोगे तो जाके अल्फा vmax को पहले लिख लेता हूँ इनटू t, फिर से it is the average total distance traveled by time, total distance traveled तो ही है, टाइम हटा दीजिए, हाफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इनटू टी हो जाएगा, इसको आप vmax by 2 भी कर सकते हैं, तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 0 से स्टार्ट किया है, पहुंचा है vmax, स्ट्रेट लाइन में है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली एवरेज इनिशियल प्लस फाइनल बाय 0 प्लस vmax बाय 2 वैसे ही कांस्टेंट, क्लियर, और सेकंड हाफ में भी vmax से 0 जो आया है, vmax से जो 0 हुआ है वहां पे कोई इनिशियल प्लस फाइनल vmax बाय, तो पूरा का पूरा आंसर में vmax बाय 2 स्पीड से ही है ना, ठीक है, यस सर, फिर क्वेश्चन था किसी के ऊपर
ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड जा रहा हूं। भी तो है ना। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन दिया था इसी मतलब वैसे ग्राफिकली करो तो जल्दी बनेगा होगी। लिखो the body starts from rest. The body starts from rest with uniform acceleration f. or a distance s. After that, it travels with a constant speed for time t, and then returns at a rate f by 2 and comes to rest. If the total distance, as you certain motion travel is 15s, then s is equal to assuming straight line motion. So motion straight line में assuming straight line motion. ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। So 15s 15s ये वाला 15s टोटल तो s 15s को एक तो वेरिएबल के साथ अगेन f is the acceleration, पहला एक्सीलरेशन f है, उसके बाद t समय के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से गया है। आफ्टर दैट इट ट्रैवल्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर टाइम t, देन उसके बाद f by 2 में रिटार्ड किया है। टोटल डिस्टेंस 15s गया है। पहला वाला डिस्टेंस s था, पहला जो f एक्सीलरेट हुआ तो s डिस्टेंस f एक्सीलरेशन से ट्रैवल किया, पूरा डिस्टेंस को 15s कह रहा है। पहला वाला s है तो पूरा का पूरा डिस्टेंस पूरा 15s।
तो एस का एक्सप्रेशन क्या होगा एफ एंड टी की टर्म में? ग्राफ भी बनाओ, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। ग्राफ बनाने के बाद थोड़ा मैथमेटिकल आइडिया। एस का मतलब 15 है मतलब। अरे ये अगर एस ट्रैवल किया है तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस को 15 एस करा है तो 15 टाइम्स 15 अपना है। एक्स मान लो ये एक्स है तो 15 एक्स है। तो रेस्ट से स्टार्ट किया, ये विटी कर्व है, कांस्टेंट एक्सिस मतलब ऐसे क्या होगा, कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी जो भी है कि कांस्टेंट स्पीड से कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर रिटार्ड किया। ध्यान दो क्वेश्चन पे क्या क्या करना। कांस्टेंट स्पीड में जो गया है वो समय t है। अगर पहला जितना यहां तक मान लेते हैं ये t नॉट, तो ये जो एरिया देख रहे हो इतना s, क्योंकि यहां इतना ही एक्सीलरेट हुआ। अगर पूरा एरिया जो देख रहे हो वो 15 टाइम्स ऑफ s, पूरा एरिया जो है, जो पूरा एरिया देख रहे हो जो पूरा एरिया है वो 15 है। क्वेश्चन पूरा टोटल पूरा जर्नी के बारे में जो मैंने डिस्क्राइब किया है, पूरा डिस्टेंस क्या है 15 है। और मैं ये पूरा का पूरा एरिया है 15 है, पर पहला वाला जो एरिया देख रहे हो ये पूरा 15 है। पूरा 15 है पूरा, पहला वाला क्लियर। तो देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन दिया है f एंड रिटार्डेशन दिया है f/2, दैट मींस मैं लिख सकता हूं f v/t0। टी नॉट तो दिया नहीं क्वेश्चन में, मैंने दिया, इसको मैं ऐसे टी नॉट डैश लिख देता हूं। रिटार्डेशन दिया है f/2, तो vmax बाय टाइम, कितना टाइम के लिए रिटार्ड हुआ है t डैश, समझ रहा है? तो ये दोनों इक्वेशन से तुम कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर लो, t नॉट डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t नॉट। समझ में आया नहीं? क्लियर, दोनों डिवाइड कर दो, ये दोनों को डिवाइड अगर कर लोगे तो क्या बनेगा, 2 इज इक्वल टू t नॉट डैश बाय t नॉट बनेगा, डिवाइड इक्वेशन। दैट मींस ये अगर t नॉट लिखूंगा मैं तो ये 2 t नॉट हो गया मेरे लिए, अगर ये t नॉट है तो ये बन जाएगा आपके लिए 2t। तो s क्या है, एरिया, कौन सा एरिया, पहला वाला, हाफ बेस इनटू हाइट, इसको s का है क्वेश्चन। तो ये वाला एच डैश मान लो था,
एस क्या ध्यान से लिखो, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ट्वाइस ऑफ एस हो गया, तो एस का वैल्यू 2s, टोटल क्या है 15s, तो ये एस हो गया, ये 2s हो गया, 3s चला गया, तो बीच वाला पार्ट कितना होगा 12, तो बीच वाला तो रेक्टेंगल ही है, तो 12s को मैं लिख सकता हूं Vmax into T, मेरे पास इतना ही, ये सभी के साथ फैलना है। हुआ, अरे समझ में आया कि नहीं अर्षिता दिव्या, अभी यहाँ से मैथमेटिक्स करना है बस, क्योंकि टी नॉट टर्म तो मैंने लिया है, टी नॉट थोड़ी क्वेश्चन में दिया था, ये मैक्स मैंने लिया है, इनको एफ एंड टी में कन्वर्ट करना है, ठीक है देखते हैं। तो यहां से देखो एस एस के जगह ये एस की जगह ये पुट करो तो क्या हो रहा है देखते हैं, 12 एस की जगह हाफ टी नॉट, वी मैक्स लिख देते हैं, तो वी मैक्स इनटू टी समझ में आ गई, तो वी मैक्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा 26, सो टी नॉट का वैल्यू आ गया 70, टी नॉट का वैल्यू हो जाएगा टी बाई 6, ये मिल गया। तो हमें पता है f इज इक्वल टू यहां से v max बाय t नॉट, t नॉट की जगह मैं t बाई 6 यूज कर रहा हूं, दैट इज 6 v max बाय t, तो v max इज इक्वल टू f इनटू t बाय 6, तो v max का आंसर मिल गया मुझे t नॉट, क्योंकि दोनों मेरे पास है, एक v max एक t नॉट, अब ये s की जगह डालते हैं, इस जगह पे ये जगह पे, मैथमेटिक्स तुम्हारा काम, s इज इक्वल टू हाफ t नॉट के जगह लिखूंगा t बाई 6, v max की जगह लिखूंगा यहाँ पे v max है, यहाँ पे t नॉट, v max की जगह लिखूंगा f t बाई 6, हो गया, So then 3. हाँ समझ में आया, Yes sir. तो इस टाइप का सब सवाल धीरे धीरे फेस करना पड़ेगा, तो ये जितना प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स दिमाग में स्ट्राइक करेगा, लगता है समझ गया, करने के टाइम हड़बड़ा जाओ, करने को ठीक है, तो प्रश्न हो Yes sir. एक ही नहीं ये आपके क्या और वहां पूरे स्टूडेंट जॉइन कर जॉब पाएगा तो बता दे तो सर आज मैं ठीक है, इतना ही एक्चुअली, ओके सर। ओके।